हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स। मैंने फर्स्ट यूनिट इसमें भी ली है। फर्स्ट यूनिट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। सो ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो ये सेकंड पार्ट है। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट का कंटेंट वही है। उस पहली यूनिट में मैंने आपसे सारा कंटेंट डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपसे सिर्फ यहाँ से टूल्स तक के यहाँ तक डिस्कस किया था। अब मैं आपसे आज इस टॉपिक में डिस्कस करूँगी जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ इस टॉपिक में लिए हैं। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंश्योरेंस के प्रिंसिपल से मिलेंगे। तो जितने भी इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल्स हैं सो उनका मीनिंग बहुत अच्छे से समझिएगा, बिकॉज इसमें से आपको 110% आपको 2 से 3 एमसीक्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड, अब यहाँ पे पूछा गया है एटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी और प्रॉक्सीमेट कॉज। सो ये हमारे चारों ही जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में इंक्लूड है, क्योंकि ये सारे ही हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। चलिए प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि कितने टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। सो हमारे 7 जो हैं वो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल होते हैं। देख लेते हैं ये कौन कौन से। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। ठीक है, कॉज प्रॉक्सिमा, ये ध्यान रखिएगा। ये 7 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे। इस प्रिंसिपल को हम लोग मिटिगेशन भी कहते हैं। कॉज प्रॉक्सिमा को मिटिगेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये आप नाम याद रखिएगा। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा गया है, एनी इंश्योरेंस टू प्रोवाइड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, मतलब वो इंश्योरेंस जो हमें इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द लॉस दैट मे बी इंकर्ड ड्यू टू द चांस ऑफ द इवेंट। तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन जो इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करता है वो किस लॉस के बेस पे करता है? जैसे कि आपका मतलब डेथ के केस में, डिसेबिलिटी के केस में, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स के केस में, होम या फिर ऑटो मोबाइल डैमेज के केस में। ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट जो भी हमारे लॉसेज होते हैं इन इवेंट से रिलेटेड। तो ये इकोनॉमिक प्रोटेक्शन में आते हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, मीन्स। अब यहाँ पे पूछा गया वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें मीन्स सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, कंपनसेशन गिवन अगेंस्ट द डैमेज एंड लॉसेज ऑफ इंजरी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? जब एक इंश्योर्ड मतलब हम क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ों का, अपनी जो भी गुड्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ें हमारी होती है, जैसे कि मोटर व्हीकल हो गया, तो उसका हम इंश्योरेंस कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम क्या हो गए? इंश्योर्ड हो गए। इंश्योरर क्या होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट होता है, जो हमारे एसेट्स का इंश्योरेंस करता है। ठीक है, सो इंडेमनिटी के प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो इंश्योर्ड होता है, मतलब हम अपनी जब एसेट्स का मतलब कि इंश्योरेंस कराते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जो इंश्योरर होता है वो सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, कंपनसेशन गिवन करता है अगेंस्ट डैमेज। अगर मेरी हमारी प्रॉपर्टी या मान लीजिए हमने अपनी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराया है, सो अगर उससे रिलेटेड जो प्रोटेक्शन या फिर कंपनसेशन, अगर उसमें कोई डैमेज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इंश्योरर की होती है। तो ये प्रिंसिपल हमको ये बताता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। Insurance contract must be signed by both parties, insurer and insured, इन absolute गुड फेथ या फिर बिलीव और फिर ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें एक ही हैं। चलिए बात कर लेते हैं। ऑटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लीजिए कि 2 पार्टीज़ हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? हम, यानी हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम। और ये कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जो कंपनी हमारा इंश्योरेंस करती है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इनसे इंश्योरेंस करा रहे हैं। सपोज दैट कि हमने अपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराया, तो गुड फेथ, ऑटमोस्ट गुड फेथ मतलब हमें अपनी सारी चीज़ें, अपनी मोटर व्हीकल से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब इंश्योरर को डिस्क्लोज करनी चाहिए, सारी बातें बतानी चाहिए कि हमारी जो व्हीकल है वो उसका कीमत क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए हमने चोरी की व्हीकल हमने हमारे पास है और हम उसका इंश्योरेंस करा रहे, तो मतलब दोनों पार्टी
पार्टीज़ के बीच में कोई भी बात मतलब कि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छुपी हुई होनी चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। जो भी फैक्ट्स वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना चाहिए। सो ये प्रिंसिपल इस बात को बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यहाँ पे यही है कि दो पार्टीज़ जो इंश्योरेंस कराती हैं उनके बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो एब्सोल्यूट गुड फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दें कि भाई हम इस व्हीकल के लिए या इस चीज़ के लिए, अपनी संपत्ति के लिए करा रहे हैं और इसकी ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें हमने डिस्क्लोज कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग वन क्रेड, एक मिनट, चलिए, मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग वन क्रेडिटर टू द अनदर, उसको कहते हैं सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब होता है जब इंश्योर्ड अपनी एसेट्स का, अपनी संपत्ति का इंश्योरेंस कराता है तो ऑब्वियस है, अगर मान लीजिए कि उसकी संपत्ति, जैसे कि मान लीजिए हमने अपनी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराया, तो अब मान लीजिए कि वो जल गई या फिर वो कोई भी इंसिडेंट हो गया, तो हम अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे कि भाई अब हमारा पैसा वापस करिए। तो जब वापस करती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जब वो क्लेम का अमाउंट जो भी होती है इंश्योर्ड को पैसा देती है, तो वो उसकी संपत्ति को जो है वो जब्त कर लेती है, मतलब अपने पास रख लेती है, ताकि इंश्योर्ड जो है वो उस एसेट्स को बेच के सेल को बेच के प्रॉफिट अर्न कर सके। तो उसको कहते हैं सब्रोगेशन। मींस सब्स्टिट्यूटिंग वन क्रेडिट टू द अनदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मींस व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस, मतलब जब इंश्योर्ड को कंपनसेट मिल जाता है ड्यू टू द डैमेज द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, देन ओनरशिप राइट टू दी प्रॉपर्टी शिफ्ट टू द इंश्योरर। मतलब जो प्रॉपर्टी का राइट होता है वो किसको शिफ्ट हो जाता है, इंश्योरर को शिफ्ट हो जाता है, जब वो इंश्योरर इंश्योर्ड के एसेट्स के लॉस को कंपनसेट कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली to the extent and actual loss either the same insurer or any from any one insurer known as contribution। कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि मान लीजिए एक इंश्योर्ड ने दो अपनी एसेट्स के दो इंश्योरेंस कराए। मान लीजिए हमने अपनी व्हीकल के दो इंश्योरेंस कराया, एक इंश्योरेंस हमने 50,000 का कराया और एक दूसरी कंपनी से हमने 50,000 का कराया। तो अगर हमारी एसेट्स को कोई लॉस होता है तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही कंपनी से पूरा 1 लाख रुपए कंपनसेट करा लें। सो हमें कंपनसेशन जो होता है वो दोनों कंपनी से इक्वल मिलता है। अगर हम मान लीजिए एक कंपनी से कंपनसेशन पूरा लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पूरा लेते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में कंसल्ट करेंगे और आपस में कंपनसेट को मिक्स करके फिर वो आपको कंपनसेट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर इंश्योर्ड जो है वो अपनी एसेट्स का 2 से ज़्यादा या 2 या 3 इंश्योरर कंपनी से इंश्योरेंस कराता है तो उसको एक्चुअल लॉस जो होता है वो एक ही इंश्योरेंस से, एनी वन इंश्योरेंस से मिलता है, तो उसको कहते हैं हम कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहेंगे हम, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ अ इंश्योरेंस टेल दैट द इंश्योर्ड मे नॉट बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द इंश्योर्ड इकोनॉमिक लॉस। देखिए, कॉजेज ऑफ प्रॉक्सिमा क्या होता है, कॉजेज ऑफ प्रॉक्सिमा होता है दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी हमें तब इकोनॉमिक लॉस को तब नहीं देगी जब उसका इंश्योरेंस कंपनी का मतलब इंश्योर्ड का इंश्योरेंस मतलब कि जो इंटरेस्ट हो वो ना हो। दैट मीन्स कि मान लीजिए अगर हमें कोई इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और वो ज़्यादा बता रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड पर्सन है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस टेल्स द इंश्योर्ड मे नॉट बी कंपनसेट, मतलब एक इंश्योर्ड जो होता है वो कंपनसेट ज़्यादा नहीं कर सकता इंश्योरेंस कंपनी से, जितनी अमाउंट जो है उसने इकोनॉमिक लॉस हुआ है उतनी ही अमाउंट का इंश्योर कर सकता है। और वो तभी इंश्योर कर सकता है जब उसने सारे कॉजेज़ जो है वो सही से बताए हो। मतलब कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब क्या होता है कि जब टर्म्स एंड कंडीशन होती है तो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो होता है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है इंश्योरर जो होता है वो बताता है इंश्योर्ड को कि इन कंडीशंस पे हम आपको लॉस जो भी होगा वो कंपनसेट करेंगे। ठीक है, सो उस केस में उसको क्या कहते हैं, कॉजा प्रॉक्सिमा प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। Which of the following principle of the insurance
ensure about the financial interest that insure process whatever is begin insured. that means कि अगर जब भी मान लीजिए इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी इंश्योर्ड हो रहा हो मतलब कि इंश्योर्ड है जो इंश्योरेंस करा रहा है इंश्योरर से, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोटर व्हीकल का उसने इंश्योरेंस करा लिया, मोटर व्हीकल उसकी टूट रही है या फिर कोई भी उसमें दिक्कत हो रही है तो वो सोच रहा है कि हमें कंपनसेशन नहीं मिल जाएगा, मतलब उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं उसको अपनी संपत्ति की तरह ठीक है कंपनसेशन बाद में मिलेगा बट ये हमारी संपत्ति है तो इसका लॉस नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉस के चक्कर में कि हमको तो कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस अनेबल द इंश्योर्ड टू क्लेम द अमाउंट ऑफ द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा बता चुकी हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इंश्योरेंस डिनोटेड इंश्योरेंस एज अ सेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टू डिफरेंट पार्टीज। इसी अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना, इससे पहले मैंने पीछे आपको बताया था कि इसको डबल इंश्योरेंस भी कहते हैं। एंड इसको मैंने यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन को ही डबल इंश्योरेंस कहते हैं जब एक ही चीज़ का मतलब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस जो भी है इंश्योरेंस सेम सब्जेक्ट मैटर टू डिफरेंट कंपनीज विद सेम कंपनी टू डिफरेंट पॉलिसीज़ पे हम जब दो जगह से इंश्योरेंस कराते हैं तो उसको डबल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट comes into existence when one party makes offer proposal of the contract and another party accept the proposal। इसको कहते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही प्रपोजल, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि principle of insurance called under which the insured must always try to level of best minimize the loss ऑफ हिज इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराया और हमारे व्हीकल के साथ में कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो एक इंश्योर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको बचाए जितना वो बचा सकता है, मतलब लॉस को मिनिमाइज़ करे। तो जब लॉस को मिनिमाइज़ वाले प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए वो अपना बेस्ट ट्राई करे, ऐसा नहीं कि उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी भी जा रही है, बेकार हो रही है, उसको ये पता है कि हाँ इंश्योरेंस नहीं, उसको अपने जो लॉसेज है उसको मिनिमाइज के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द इंश्योरेंस दैट द इंश्योरेंस कंपनी बाय फॉर ओन इंश्योरेंस। तो इसको कहते हैं री इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अगर फिर से कोई इंश्योरेंस ओन कंपनी इंश्योरेंस को बाय करे तो उसको क्या कहेंगे, री इंश्योरेंस कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी वॉज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लाइफ सेटअप किस ईयर में हुई थी, 80-70। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ utmost faith is also known as, सो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेट ऑफ गॉड को हम उब्रिमा फाइट्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका एक अनदर नेम है। अटमोस्ट गॉड ऑफ फेथ प्रिंसिपल को हम उब्रिमा फाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। फर्स्ट comprehensive legislation governed both life and non-life branches of the insurance enacted provide the strict state control ओवर दी इंश्योरेंस बिजनेस। तो वो कौन सा एक्ट था, फर्स्ट हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938, जिसने लाइफ और नॉन लाइफ ब्रांचेस जो भी थी इंश्योरेंस की उस पर एनेक्ट हुआ था, ये उस पर स्ट्रिक्ट था। ठीक है, सो कौन सा एक्ट था, वो इंश्योरेंस एक्ट 1938। नेक्स्ट बात कर लेते हैं IRDA। IRDA इज अ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नाम याद रखिएगा।
नेक्स्ट ले लेते हैं IRDA सेटअप कब हुआ था 2000 में। 1999 में मेहरोत्रा जो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था, बस सेटअप हुआ था ये 2000 में। तो इसका राइट आंसर, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका राइट आंसर 2000 है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे डैश पूछा गया है अलाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कैरी ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कैरी करने के लिए जो इंश्योरेंस बिजनेस अलाउ करता है वो अमेंडमेंट कौन सा है? इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। एन इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज गवर्न बाय, इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो किसके अंडर में गवर्न करती है? तो ये सारे ही एक्ट उसके लिए रिलेटेड बने हैं। इंश्योरेंस एक्ट 1978, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन 1972, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956, इंश्योरेंस अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999। ये एक्ट है, ध्यान रखिएगा। बट सेटअप कब हुआ है? ये 2000 में। ठीक है, एक्ट ये काम करेगा 1999, बस सेटअप 2000 में। सो कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ले लेते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट, इंश्योरेंस किसके प्रति सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? रिस्क और लॉसेस को लेके। तो बोथ ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द डैश यहाँ पे लिखा है पार्टी हु एग्री द कंपनसेट अदर पर्सन अगेंस्ट द पॉसिबल लॉसेस। तो वो कौन होता है? इंश्योरर होता है जो इंश्योर्ड को उसके जो भी लॉसेस होते हैं उससे रिलेटेड कंपनसेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द डैश पार्टी हु गेट द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क। तो वो इंश्योर्ड होता है जो कि अपनी पार्टी का क्या कराता है? इंश्योरेंस कराता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें द इंश्योरर एग्री द कंपनसेट द इंश्योर्ड टू द कंसिडरेशन ऑफ द मनी, सम ऑफ द मनी इज कॉल्ड प्रीमियम। देखिए, इंश्योरर जो होता है वो एग्री करता है कंपनसेट करने के लिए इंश्योर्ड को कंपनसेट करते हैं। कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन की मनी होती है लमसम, उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं द थिंग ऑफ द थिंग्स एंड प्रॉपर्टी इंश्योर्ड आर कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। इसको क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट मैटर कहेंगे जो भी इंश्योर कराते हैं। ठीक है हम लोग। नेक्स्ट ले लेते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज डैश। ये क्या होता है? कंटीजेंट, कंटीजेंट एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है? कंटीजेंट एग्रीमेंट होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का वो कंटीजेंट एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं रिस्क इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस थ्योरी ऑफ। रिस्क को किस बेस की थ्योरी पे इवैल्यूएट करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना की थ्योरी पर जो है वो हम इवैल्यूएट करते हैं रिस्क को। नेक्स्ट ले लेते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स मॉनेटरी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी के प्रिंसिपल पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है? तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। एंड इस पूरे टॉपिक के साथ हमारी इंश्योरेंस की फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुकी है। अब मैंने नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो सेकेंड यूनिट का होगा। सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।